अच्छा जी। अब हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो पढ़ना है जी, पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉली मीन्स क्या है जी? मैनी। न्यूक्लियर एरोमेटिक मीन्स ऐसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है जो एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होंगे जी? मुश्तमिल होंगे। ठीक हो गया। दे कंटेन अनफ्यूज्ड रिंग, यानी अगर आप लोग देखें तो ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे देखें दो बेंजीन रिंग हैं। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फ्यूज्ड रिंग हम ऐसे रिंग्स को बोलते हैं जिनमें दो रिंग्स के दरमियान दो कार्बन एटम ऐसे होते हैं जो मुश्तरका होते हैं। यहाँ पे देखें ये 9th और 10th जो कार्बन एटम है ये दोनों रिंग के लिए क्या है जी? एक ही है, फ्यूज्ड है। ठीक है जी। एज द रेजन, अच्छा जी, इसके बाद पढ़ना जी, एज द नंबर ऑफ रिंग इंक्रीजेज द रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कंटिन्यूस टू डिक्रीज। अब इस चीज़ को समझिएगा, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग जितने नंबर ऑफ बेंजीन रिंग को इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी जी? डिक्रीज होगी। याद रखिएगा, रेजोनेंस एनर्जी क्या है जी? ये वाली एनर्जी डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी चीज़ के अंदर आप लोग कुछ ऐड कर रहे हो या निकाल रहे हो उसकी जो एनर्जी होती है वो रेजोनेंस एनर्जी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है। तो वो कहता है जितने आप ये नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीज करते जाते हैं उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी क्या होती जाती है जी? डिक्रीज होती जाती है। एज द रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज द मॉलिक्यूल और कंपाउंड बिकम मोर रिएक्टिव। हम लोगों को पता है जी बेंजीन क्या है जी? लेस रिएक्टिव है क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या है जी? ज़्यादा है। और हम लोग अब कह रहे हैं कि जितनी हम रेजोनेंस एनर्जी कम करते जाएंगे उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। द रिएक्टिव वन कैन गिव द एडिशन रिएक्शन। बेंजीन चूँकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या है जी? बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो इसकी वजह से क्या है जी? ये स्टेबल है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन की जानब तो ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। बेंजीन के केस में देखें तो ये रूल्स को देखें तीनों को, ठीक हो गया जी। और उसके बाद इसी चीज़ को स्टडी करते हैं। बेंजीन के केस में देखें तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है एक रिंग के लिए वो कितनी है जी? 208 किलो जॉल पर मोल। मीन सबसे ज़्यादा इसकी रेजोनेंस एनर्जी है। सो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो वाला कंपाउंड क्या है जी? लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो वाला एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, जो बेंजीन के केस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे नेफ्थालीन देखें तो नेफ्थालीन के जो दोनों रिंग हैं इनकी जो एनर्जी है वो 252 किलो जॉल मोल है। ठीक हो गया। और एक रिंग के लिए कितनी आएगी? ये दो रिंग के लिए ना, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एक रिंग के लिए कितनी आ जाएगी? 126 किलो जॉल पर मोल फॉर ईच रिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक रिंग के लिए कितनी एनर्जी थी? 208। और यहाँ पे एक रिंग के लिए कितनी एनर्जी है जी? 126 किलो जॉल पर मोल। यानी अगर हम इन दो चीज़ों का कंपैरिजन करें तो हम लोग बड़ी आसानी से ये बोल सकते हैं कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन नेफ्थालीन। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम थर्ड वन की जानब चलें, इसमें देखें तो आप लोग कितने बेंजीन के रिंग हैं जी? 3 हैं। और तीनों की जो मुश्तरका रेजोनेंस एनर्जी है वो कितनी है जी? 351 किलो जॉल। अगर हम एक के लिए निकालें तो इस 351 जो टोटल अमाउंट है डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास कितनी आ रही है जी? 117। ठीक है। अगर आप इसका और इसका कंपैरिजन लें तो आपको नज़र आ रहा है इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या है जी? कम है। सो इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है जी? ज़्यादा है। और ये क्या करता है जी? एडिशन रिएक्शन दे सकता है। अब हम थर्ड वन केस में चलते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर आप लोग यहाँ पे और यहाँ पे देखें दोनों केसेस में रिंग क्या है जी? सेम है। लेकिन इसके बावजूद इनकी रेजोनेंस एनर्जी क्या है जी? डिफरेंट है। उस डिफरेंस को आप समझिएगा। जब हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसमें ये जो तीनों बेंजीन रिंग है दे आर प्रेजेंट इन वन प्लेन। इनके दरमियान जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या है जी? ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी रेजोनेंस एनर्जी क्या है जी? कम है। लेकिन इस वाले केस में देखें तो ये वाला और ये वाला बेंजीन रिंग, अगर आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह से समझाया जाए कि लेट्स सपोज करें ये वाला सेंटर वाला, ये जो बोर्ड मार्कर मेरे हाथ में होगा ये सेंटर वाले बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों हाथ एक इसको और एक इसको। ठीक है। अब अगर हम सपोज करें कि ये दोनों है, ये वाला क्या है जी? विद इन वन प्लेन है, जैसे आप लोगों का ये व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर पड़ा हुआ है और ये दो अबव हैं। अब ये दोनों इस तरह से अगर लाए कर जाएंगे तो ये ट्रांस स्टेट में आ जाएंगे। और ट्रांस स्टेट में ये क्या करते हैं जी? प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी टू दी मॉलिक्यूल। अब
इसमें ये हो रहा है कि ये वाला जो सेंट्रल बेंजीन रिंग है ये इसी प्लेन में है, और ये वाला क्या हो सकता है, या इस प्लेन से ऊपर हो सकता है, और ये वाला क्या हो सकता है जी, इस प्लेन से नीचे, यानी कि ये इस वाइट बोर्ड की बैक साइड पे होगा और ये वाइट बोर्ड के क्या होगा जी, सामने होगा, और ये वाला क्या होगा जी, वाइट बोर्ड के ऊपर होगा। एंगल क्या हो रहा है जी, ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी इसकी बनिस्बत क्या है जी, ज़्यादा है। और ये जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही वो चीज़ क्या होगी जी, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, मोर स्टेबल। तो होपफुली आप लोगों को ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की भी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर हम अगला देखते हैं 10th वीक में क्या पढ़ना है।